शीतल, मैंने सुबह के नाश्ते और खाने की तैयारी कर दी है दोपहर के। रसोई में सारे छूटे बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं मैंने। अब शाम का खाना तुम बना लेना। ओह गॉड, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मुझसे घर के काम बताने वाली होती कौन है। और जब आपको पता है कि मैं रात की रसोई तो बिल्कुल भी नहीं संभाल सकती हूँ। देख शीतल, प्यार से कह रही हूँ तो मान जा, रात की रसोई संभाल ले, वरना रात की रसोई तो तुझे संभालना ही होगा अगर मैं अपनी ज़िद पर जो आ गई। हा, आपकी ज़िद पर मैं रसोई संभालूंगी, आपकी ये गलतफहमी कब दूर होगी। इसी बात को लेकर फिर दोनों बहुओं में झगड़े हो जाते हैं। झगड़े की आवाज़ से दोनों की सास वहाँ पर आती। हो गई सुबह, फिर हर रोज़ की तरह लड़ाई झगड़ा। अरे तंग आ गई हूँ मैं तुम दोनों के झगड़ों से। मेरे दोनों बच्चे सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाते पीते, यहाँ तक तुम दोनों मिलकर भी उन दोनों बच्चों को टिफ़िन तक नहीं दे पाती हो, और रात का खाना भी तुम्हें देने में इतना भारी पड़ रहा है। अरे शर्म करो, तुम दोनों की वजह से मेरे बच्चे कितने कमज़ोर हो गए हैं। सास के समझाने के बाद भी टाइम पर कभी भी वो दोनों खाना नहीं बनाती थी, और फिर से अगली सुबह दोनों बेटे भूखे ऑफिस चले जाते हैं। यहाँ तक उन दोनों को किसी ने टिफ़िन तक नहीं दिया था। दोनों बेटे भूखे ऑफिस चले जाते हैं, इसके बावजूद दोनों की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती है। अरे मैंने नहीं बनाया तो क्या तू भी नहीं बना सकती थी? तू ही उठकर बना देती जब तुझे इतनी ही फिक्र है तो। क्यों, मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या जो मैं बना दूँ? तो क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इन दोनों के झगड़ों को देखकर इन दोनों की सास तो तंग आ चुकी थी। आखिर में दोनों बहुओं से तंग आकर माँ ने अपने बेटे से कुछ साजिश रची, और अगली ही सुबह। अरे वैशाली, कहाँ हो? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है, मैं आज ऑफिस नहीं जा पाऊँगा। उधर दूसरी तरफ। अरे शीतल, कहाँ हो? मैं ऑफिस नहीं जा पाऊँगा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। क्या हुआ? आपकी तबीयत ऐसे अचानक से कैसे बिगड़ गई? अरे आपको क्या हो गया? आप तो रात में बिल्कुल ठीक से थे। अरे क्या हो गया क्या? ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है। आज मेरे दोनों बच्चे की तबीयत तुम दोनों की वजह से ख़राब हुई है। मेरे दोनों बच्चे कमा कमा कर थक गए हैं, लेकिन तुम दोनों ने उन्हें पेट भर खाना भी नहीं दिया। तुम दोनों के बदौलत आज मेरे बच्चे की ये हालत हुई है। तुम दोनों की लापरवाही से आज ये हाल हुआ है। अब तुम दोनों बताओ, अब दोनों बच्चे बीमार हो चुके हैं, अब बाहर काम पर कौन जाएगा? 2 वक्त की रोटी अब कहाँ से आएगी? मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ माँ जी, आप हमें माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। और इसी तरह से माँ बेटे की साजिश काम कर जाती है, और इस दिन के बाद से घर में ऐसा कभी नहीं होता जब दोनों बहुएं खाना बनाने के लिए झगड़ती हों।